नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी धामी सरकार की मुश्किलें राज्य के शिक्षकों ने बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, दरअसल पिछले लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिलने और मांगों को कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने से शिक्षक नाराज हैं। नाराज शिक्षकों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि सरकार ने लंबित मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों ने ऐलान भी किया है कि वे न तो विभागीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे और न ही अब ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे। प्रभारी के रूप में प्रधानाचार्य का काम देख रहे शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। इसके साथ ही 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय की तालाबंदी भी नाराज शिक्षक करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने बताया कि 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 35 मांगों पर चर्चा हुई थी। करीब सब पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था, पर कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में अब 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। सरकार और संगठन ने इस दंगल को जीतने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच सरकार और संगठन की टेंशन राज्य के शिक्षकों ने बढ़ा दी है। दरअसल राज्य के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन राजकीय शिक्षक संघ ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। इसके साथ ही शिक्षकों ने ऐलान किया है कि वे ना तो विभागीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे और ना ही अब ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे। प्रभारी के रूप में प्रधानाचार्य का काम देख रहे शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। इसके साथ ही 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय की तालाबंदी भी नाराज शिक्षक करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने बताया कि 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 35 मांगों पर चर्चा हुई थी। करीब सब पर उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया, पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में शिक्षकों को यह आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को नाराज शिक्षक ऑनलाइन जुड़कर संकल्प लेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। यही तो दुर्भाग्य है कि हमारा प्रदेश बन गया और हम हर चीज बाहरी प्रदेशों के इस प्रदेश में लागू कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी फौज हमारे अधिकारियों की है, इतना बड़ा हमारा शासन है, बहुत पुराने लोग यहाँ पर हैं, कि क्या हम अपनी समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं अपने राज्य के लिए। यहाँ किस तरह की स्थानांतरण नीति होनी चाहिए, यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम लागू होने चाहिए या क्या होना चाहिए। हम हर बार दूसरे प्रदेशों को उदाहरण दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जो आदरणीय हमारी जो अपर मुख्य सचिव हैं कार्मिक राधा रतोड़ी मैम, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न संगठनों ने प्रतिभाग किया था और वहां पर उस नीति के विषय में चर्चा हुई और उसमें लगभग 100% जितने भी हमारे पदाधिकारी ने संगठनों उन्होंने उसे पूरी असहमति उस पर जताई है। राजकीय शिक्षक संगठन तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि एक्ट ही सही है, लेकिन एक्ट की जो मूल अवधारणा है और जो एक्ट परिभाषित करता है ईमानदारी से उसे लागू किया जाए और उसमें कुछ संशोधन किए जाएं जो बहुत जरूरी हैं। जिस तरह उसमें अंतर्मंडलीय लोगों को छोड़ दिया है, जो हमारे एकल दंपति हैं, विधवा विधुर या तलाकशुदा, उन लोगों को उसमें छोड़ रखा है, या उसमें जो 40% विकलांग लोग हैं उन लोगों को छोड़ रखा है, या पुरानी जो श्रेणियां हमारी ABCDEF वो उसे लागू किया जाए। अगर इस तरह के संशोधन किए जाएंगे तो एक्ट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आपको बता दें कि राज्य के शिक्षकों की नाराजगी की कई वजहें हैं, जिसके तहत बीते कई वर्षों से LT, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के प्रमोशन की प्रक्रिया लटकी हुई है। शिक्षक वर्षों से एक ही पद पर काम करते हुए रिटायर हो रहे हैं। अब तक सरकार इसका समाधान नहीं निकाल पाई है। इसी तरह का विवाद चयन और प्रोन्नत वेतमान पर भी एक इंक्रीमेंट का ही है। इसका समाधान भी नहीं हुआ। वर्ष 2018 में रुके यात्रा अवकाश पर मंत्री के निर्देश पर कुछ समय पहले DG शिक्षा ने आदेश दिया था, लेकिन वित्त विभाग की आपत्ति के बाद उस आदेश को स्थगित कर दिया गया।
एक के बाद एक कई मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज शिक्षकों ने थक हार कर चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं शिक्षकों के इस ऐलान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आभारी हूँ कि राज्य जो आंदोलनकारी राज्य के रूप में होता था, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा आंदोलन की राह पे होते थे, मैं कह सकता हूँ कि पिछले पुष्कर सिंह जी का कार्यकाल हो या अभी का कार्यकाल हो, हर कर्मचारी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। यथासमय उनका समाधान निकला है और कर्मचारी आंदोलन का जो स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देता था, आज वो स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करती है। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में समाधान निकलेगा, और क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो, वो भी जानते हैं कि लोकसभा का वर्ष है, तो जितनी अपनी मांगे रखी जाए वो रखता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और उनके समाधान के लिए धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो सब व्यवस्थाएं समय होंगे और कर्मचारी को मैं आश्वस्त करता हूं कि हर मांग का समाधान अगर किसी सरकार में हो सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। लगातार अपने चुनावी लच्छेदार भाषणों से बड़े बड़े वादे और दावे करने वाली भाजपा सत्ता प्राप्ति के बाद इसी तरह से दूध में से मक्खी की तरह लोगों को निकालती है, जिस तरह से आज शिक्षकों को निकाल रखा है। इस प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भाजपा के राज से संतुष्ट हो। कुशासन का दंश सब झेल रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, युवा हों या अब शिक्षक। और शिक्षक जिस तरह से बात कर रहे हैं बाइकआउट करने की, वो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, मंत्री को प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करनी चाहिए और जो भी समन्वय स्थापित हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र के साथ राज्य सरकार की मुश्किलें कर्मचारी संगठनों ने बढ़ा दी हैं। हालांकि सरकार जल्द समाधान का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन समाधान कर नहीं पा रही है। इसके पीछे भी कई वजहें मानी जा रही हैं। माना जा रहा है कि अगर सरकार शिक्षकों की मांगों का निस्तारण करती है तो अन्य संगठन भी अपनी मांगों को मनाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि क्या सरकार चुनाव से पहले राजकीय शिक्षक संघ की नाराजगी को दूर कर पाएगी? क्या शिक्षकों की नाराजगी बीजेपी की जीत की हैट्रिक पर ब्रेक लगा देगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी के वार्ड नंबर 1 में आंगन में खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची को गुलदार उठा ले गया। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर बागीचे में बच्ची का शव बरामद हुआ। आपको बता दें, घटना से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कुछ दिनों में गुलदार ने कई लोगों पर हमला किया, उन्हें घायल किया है। उसके बावजूद भी सरकारी आपको बता दें सारी जानकारी होने के बाद भी वन विभाग इस गुलदार को पकड़ने में नाकाम साबित हुआ है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की जमीनों से संबंधित 35 मामलों के निस्तारण हेतु विधायक सहदेव सिंह पुंडीर तहसील पहुंचे हैं, जहां पर तहसील प्रशासन की मौजूदगी में अधिकांश मामलों पर मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों का जल्द निस्तारण करने का एसडीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया। ऐसे करीब 35 मामलों की निष्पक्ष जांच हेतु विधायक सहदेव सिंह पुंडीर पीड़ित लोगों के साथ तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के साथ साथ राजस्व लेखपालों के साथ बैठकर मामलों के निष्पक्ष जांच की बात कही। एसडीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया। कुछ विवादित मामलों का सीमांकन के बाद निस्तारण करवाया जाएगा। विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि कुछ मामले शेष है, जिनका निस्तारण तहसील प्रशासन जल्द करेगा। तहसील में जनता की जो समस्याएं काफ़ी समय से लंबित थी और आज के दिन बृहस्पतिवार को तहसील में सभी लेखपाल वगैरह, तहसीलदार, एसडीएम वगैरह रहते हैं और जनता को किस प्रकार सुविधा मिले, जनता के किस प्रकार जल्दी से जल्दी कार्य हों, जमीनों से संबंधित कई मामले हैं, तो आज यहाँ पर उन मामलों का निस्तारण किया गया है। हमारी एक बहन पूनम जी का भी मामला था काफ़ी समय से, उसमें भी एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई है और एसडीएम साहब ने भी कहा है कि उसको जो तुरंत सीमांकन करके इनको वहाँ पर कब्जा दिया भी गया है
उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते तो उनके ऐसे जो भू माफिया हैं, मैंने एचएम साहब को भी कहा है, जितने भी यहाँ पर तहसीलदार महोदय और लेखपाल वगैरह थे, मैंने सबको कहा है कि जो भू माफिया हैं इस प्रकार जो जनता का हनन कर रहे हैं, जो समाज की जमीन को जो है खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है तुरंत मुकदमे होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां बीडी पांडे कैंपस में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही छात्र नेताओं ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसवाई संगठनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। महाविद्यालय कैंपस में लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों का प्रमुखता से पालन करवाया जा रहा है। 4 नवंबर को नामांकन, 7 नवंबर को मतदान और नए छात्र संघ अध्यक्ष की घोषणा होगी। छात्र राजनीति में एबीवीपी और एनएसवाई के प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है। देखिए, यहाँ पर छात्र हितों के लिए तो आज तक कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। छात्रों की तो मांगे ही मांगे हैं, समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ पर 3 फैकल्टी हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। तीनों ऐसी फैकल्टी हैं जहाँ पर आज तक कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज 80-90% बच्चों के जो है परीक्षा फलों में गड़बड़ियाँ चल रही हैं। अपने आवाज़ों को उठा रहे हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ों को उठाने वाला कोई है भी नहीं और उनकी आवाज़ों को बुलंद करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने छात्र नेताओं को बड़े ही उससे चुना था, बड़ा भरोसा करके चुना था, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो लोग आज उनकी आवाज़ों को उठाने का काम भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये पहले कॉलेज हुआ करता था, अब ये परिसर है। तो परिसर की कुछ कार्य यहाँ पर अभी पूर्णतः नहीं हो पाए हैं, तो उस कार्य को करने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इस परिसर में वो कार्य सारे हों जो परिसर के उपयोग के लिए हो। ये हमारे वहाँ से चुनाव की आज अधिसूचना जारी होगी 3 बजे, और जो हमारा प्रोग्राम यहीं से छात्र संघ का जो प्रोग्राम है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे तो जो है छात्र संघ की प्रक्रिया के साथ साथ एडमिशन प्रक्रिया भी गतिमान है, और जो कल से हमारे नामांकन पत्रों का बिक्री स्टार्ट होगी, और 4 तारीख को हमारा छात्र संघ का नामांकन होगा, और 5 तारीख को उनकी जांच होगी, और उसी दिन ही वैध मतपत्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक महिला से हजारों रुपए व जेवरात की ठगी करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। घटना की जानकारी देते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि पिछले 20 सितंबर को काशीपुर जिला उधम सिंह नगर निवासी टोनी सक्सेना नाम की महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि रामनगर से हल्द्वानी जाते समय अज्ञात लोगों द्वारा लिफ्ट देने के बहाने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसे कार में बैठा लिया गया। उसके बाद इन लोगों ने उसका कीमती सामान, जिसमें 90,000 रुपये एवं पहने हुए जेवरात एक लिफाफे में रखवाकर कुछ दूरी पर आरोपियों द्वारा यह लिफाफा बदलकर इस महिला को दूसरा लिफाफा दे दिया गया, जिसमें अखबार के टुकड़े भरे हुए थे। कुछ दूरी पर जाकर आरोपियों ने महिला को गाड़ी से उतार दिया और फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में इस गैंग के सरगना कमल निवासी त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार दिल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास मंगाया जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ड्यूटी पे रहते घूमते रहते हैं। अभी नीचे नदी में हमने ऊपर से देखा कि कार्ड जैसे बिखरे हुए हैं, वहाँ पे एक लड़का घूम रहा था। हम उसे पता करा कि उसने कहा आधार कार्ड है। हमने उसके द्वारा ऊपर चौकी में मंगाए गए, और साथ में हमारे पत्रकार बंधु आ गए थे। अब इनके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं लोगों को कि जिनके भी ये कार्ड हैं वो ले लें अपने कार्ड, भाई साहब से संपर्क करके। अगली खबर लंडोरा से है, जहां एआरटीओ अनिल नेगी ने स्कूल बसों का चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान 4 बसें बिना परमिट और बिना फिटनेस के चलती पकड़ी गई हैं। एआरटीओ का कहना है कि उच्च न्यायालय के भी निर्देश है कि स्कूल बसों का संचालन यातायात नियमों के अनुसार होना चाहिए। उसी क्रम में सभी स्कूल बसों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। एआरटीओ ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोग दोबारा ऐसी गलती ना करें। नहीं, ये आज ही नहीं है, ये हमारे रूटीन चेकिंग होता है। रूटीन चेकिंग हम डेली करते हैं, लेकिन हाँ स्पेशली आज जो है यहाँ पे कुछ स्कूल थे हमारे, उन स्कूल की बसों को हमने टारगेट किया हुआ था कि उनको चेक करना है। तो उनमें से कुछ 3-4 बसें जो है बिना फिटनेस और बिना परमिट टैक्स के मिली हैं, तो उनके खिलाफ हमने प्रवर्तन की कार्रवाई की और उनके चालान किए।
बिल्कुल, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, जो जिस तरह से निर्देश किया गया है, उन सभी मानकों को हम चेक करते हैं और जिन गाड़ियों के चालान हुए हैं उन्हीं ऑफेंस में हुए हैं। ये फिटनेस और परमिट तो था ही था, साथ ही वो जो इस माननीय न्यायालय द्वारा स्कूल के मानकों के अनुसार वाहन चलाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा था, तो उसमें उनके चालान हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी के सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर विकास मार्ग में पढ़ने वाले छात्रों को विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा बस की सौगात दी गई है। आज विद्यालय में बस को हरी झंडी दिखाकर विधायक राजकुमार पौड़ी तथा नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम द्वारा बस का संचालन शुरू कराया गया। इस मौके पर विधायक ने विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय के प्रधानाचार्य को बस की चाबी सौंपी। विधायक राजकुमार पौड़ी ने इस दौरान कहा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में छात्रों को संस्कार युक्त जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। उत्तम चरित्र और अच्छी सोच के व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर विद्यालय अच्छा काम कर रहा है। साथ ही विद्यालय की मांग के अनुसार विधायक निधि से दूर दराज से आने वाले छात्रों को सुविधा को देखते हुए आज विद्यालय में बस सेवा संचालन शुरू कर दी गई है। इससे दूर दराज से आने वाले बच्चे उनको काफ़ी आवागमन में आराम होगा, उनको सुविधा होगी। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संगीता रावत, कोषाध्यक्ष मातंग मलासी, व्यवस्थापक दिनेश खरकवाल, अधिवक्ता आशीष जदली, प्रधानाचार्य राकेश कुमार नोडियाल आदि लोग मौजूद रहे। माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बस प्रदान करी है और जो बच्चे दूर से आते थे पैदल, अब वो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम माननीय विधायक जी का धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे माननीय विधायक जी का, जो जैसे दूर से बच्चे आते थे तो उनको कभी कभार लिफ्ट मांग के या पैदल आना पड़ता था, तो अब बस आ गई तो अब वो बस लगा सकते हैं, मैं बता सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे। ये कहना चाहता हूँ जैसे जो दूर मानने जैसे बच्चे आते तो वो बस में आए, पैदल ना आए, वरना जैसे कोई बाहर से गाड़ी आती है तो कभी पता नहीं चलता, इसलिए जो दूर से बच्चे। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।